हेलो दोस्तों, आज दारू पे चर्चा करने वाले हैं और आज वाइन वाले दारू टाइप पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो भी एक स्पेसिफिक ओलोरोसो शेरी वाइन। और ये हम क्यों कर रहे हैं? आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको पता है मैं विस्की का कितना बड़ा दीवाना हूँ। वाइन में इतना भी ज़्यादा पसंद नहीं किया हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वाइन। वैसे मैं विस्की में भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत शिद्दत से कोशिश करता हूँ कि मैं इवेंचुअली एक्सपर्ट बन जाऊँ। वाइन में मैं अभी भी बहुत नया हूँ, कच्चा हूँ। लेकिन वाइन में ये ओलोरोसो शेरी या फिर एक शेरी वाइन टिपिकली विस्की प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के मॉडर्न विस्की प्रोडक्शन दुनिया में। ठीक है, उसीलिए मैं बीच बीच में नए नए टाइप के शेरी वाइन ट्राई करता रहता हूँ, ताकि मैं विस्की, ऑफ कोर्स आई विल एंजॉय द शेरी वाइन होपफुली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं विस्की जब मैं रिव्यू करता हूँ और वो मैं उसका अपना विस्की टेस्टिंग जर्नल में जब सब पैलेट पॉइंट्स या नोजिंग पॉइंट्स सब लिखता हूँ, एक स्पाइडर फ्लेवर प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ, उसमें मैं कितना अच्छे से कर पाऊँ, स्पेशली फॉर द विस्की जो शेरी कास्ट में मच्योर होते हैं या फिर फिनिश होते हैं। तो हम सबको पता है विस्की जनरली ओक बैरल में एज किया जाता है। बर्बन न्यूली चार्ड ओक बैरल में एज किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द स्कॉचेस एक्स बर्बन बैरल में एज किया जाता है। लेकिन अगेन देर आर स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ विस्की जो, लेकिन जैसे मैं ये ले आऊँ आपके सामने, ठीक है, हाईलैंड पार्क 12, ये ऑलमोस्ट 12 साल के आसपास या फिर 11 साल, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, सपोज समझ लो कि ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 साल तक एक्स बर्बन कास्ट में मैच्योर होता है, और फिर कुछ टाइम के लिए वो शेरी कास्ट, ओलोरोसो शेरी कास्ट में फिनिश किया जाता है। कुछ टाइम, कुछ महीना में भी 1 ईयर एट मैक्स। और ये भी देखो, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओलोरोसो शेरी। तो ये शेरी, नॉट स्पेसिफिकली दिस कंपनी अल्बारित्सा, इस कंपनी का मैं नहीं बोल सकता, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट इस टाइप का, इस कैटेगरी ऑफ वाइन, शेरी वाइन का इस विस्की पे एक छोटा सा प्रभाव है। और अगर मैं ये विस्की भी आपके सामने ले आऊँ, ठीक है, टैमडू, इसको मैं पास ले आऊँ ना, आई डोंट नो इफ इट्स लेजिबल, यहाँ पे लिखा है शेरी ओक कास्क, यहाँ पे बहुत बड़े में लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा ना, इसका एजिंग में बर्बन कास्क यूज ही नहीं हुआ है। ये एक्सक्लूसिवली मच्योर्ड और एज्ड इन ओलोरोसो शेरी कास्क है, ठीक है, शेरी ओक कास्क। तो उसलिए कलर भी देखिए, थोड़ा रेडिश टिंज आता है, राइट, थोड़ा थोड़ा वाइनी टिंज आता है। तो दैट इज डिफरेंस गाइस। मैं सेल्फिश हूँ विस्की के दुनिया में, आई एम अ बिग लवर, और मैं दीवाना हूँ विस्की का। तो मैं थोड़ा इनडायरेक्टली मैं वाइन पी रहा हूँ और वाइन में भी अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट मेरा इनडायरेक्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वाइन मेरा डायरेक्ट मोटिव नहीं है। मेरा डायरेक्ट मोटिव है कि मैं इसके थ्रू इनको ज़्यादा अच्छे से परख पाऊँ और ज़्यादा अच्छे से रिव्यू आप लोगों के लिए कर पाऊँ, ठीक है। तो आज का ये जो दारू पे चर्चा हम करने वाले हैं वो है ओलोरोसो शेरी। आई थिंक ये स्पेनिश है, तो मैं इस प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं करूँगा। ये शायद, आई थिंक इट्स अल्बारित्सा, बट मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली। अगर कोई एक्सपर्ट है स्पेनिश में तो प्लीज़ करेक्ट मी। और यहाँ पे लिखा है ओलोरोसो हेरेज, फिर एक्सेरेस, आई डोंट नो, शेरी। हेरेज एक जगह का नाम है। ओलोरोसो साउथ, नॉट ओलोरोसो, शेरी वाइन साउथ ऑफ स्पेन में एक रीजन है, एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ रीजन है, जहाँ पे एक कोना ऑफ द ट्रायंगल हेरेज जो शहर है वो कवर करता है, और 2 शहर है, मुझे नाम नहीं पता, मुझे याद नहीं है एक्चुअली। वो एरिया में जितने भी शेरी वाइन बनते हैं उनको नाम दिया जाता है शेरी। जैसे शैम्पेन फ्रांस का एक रीजन में बनता है तो शैम्पेन, लेकिन बाकी दूसरे जगह में भी शेरी वाइन बन सकता है, लेकिन आप शेरी डायरेक्ट नहीं बोल पाओगे क्योंकि वो लिंक्ड है टू दैट पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एंटिटी। लेकिन ये वाला क्या लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आई थिंक ये फिनो, हाँ यहाँ पे लिखा है 100% पलोमिनो फिनो ग्रेप्स। ये एक वाइट ग्रेप है, ये ग्रीन ग्रेप्स बोलते हैं ना, पालोमिनो फिनो। जो जनरली 3 टाइप का ग्रेप्स यूज होता है फॉर शेरी वाइन, और फिर
ये बनने में जो डिफरेंसेस थोड़ा यूज होता है, कोई ओक बैरल में ज़्यादा समय के लिए ऑक्सीडाइजेशन वे में एज किया जाता है, कोई नॉन ऑक्सीडाइज वे में एज किया जाता है। जो फोर्टिफाइड वाइन है, ये फोर्टिफाइड वाइन है। शेरी वाइन इज बेसिकली फोर्टिफाइड वाइन, मतलब एक्स्ट्रा स्पिरिट डाला जाता है, इधर इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल वॉडका और ब्रांडी इसमें डाला जाता है वाइन पे, ताकि फोर्टिफाइड हो, थोड़ा बलवान हो जाए और एबीवी बढ़ जाए। जैसे 18%, रेगुलर रेड वाइन और वाइट वाइन में आप 18% अल्कोहल पर वॉल्यूम नहीं देखोगे। वाइट वाइन में बहुत कम होता है, मे बी 5 से 12, रेड वाइन में मे बी 8 से 14, टिपिकल रेंज होता है। लेकिन फोर्टिफाइड वाइन मतलब ज़्यादा अल्कोहल बढ़ा देते हैं और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। एक नुस्खा होता है कि जब भी आप सपोज एक वाइट वाइन जो 4% या 6% एबीवी में है, अगर आप उसको खोलते हो तो टिपिकली रिकमेंड करते हैं सेम दिन ही ख़त्म कर दो बॉटल को, नहीं तो 2-3 दिन में ख़त्म कर दो, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ चला जाता है जब अल्कोहल इतना कम होता है। रेड वाइन में भी 1 वीक तक आप खींच सकते हो, हाई लाइक 14% या 10% एबीवी वाला रेड वाइन। लेकिन फोर्टिफाइड वाइन जैसे अपना शेरी वाइन है, वो बोलते हैं कि अगर खोल भी दो तो 1 महीना तक फ्रोजन मतलब फ्रीज में रखो या फिर ठंडे एनवायरनमेंट में रखो तो 1 महीना तक खींच सकता है, क्योंकि 18% वॉल्यूम है। ठीक है, तो पैलामिनो फिनो है और एक पेड्रो हेमिनेज पीएक्स शेरी कास्क। मेरे पास बाय द वे पीएक्स शेरी कास्क भी यूज होता है विस्की मैच्योरेशन में, और ओलोरोसो इज़ द मेन शेरी कास्क जो यूज होता है, क्योंकि ये ड्राई वाइन होता है, ड्राई शेरी वाइन होता है, मीठा नहीं होता ज़्यादा। पीएक्स जो होता है ना, पेड्रो हेमिनेज, वो मीठा है, वो स्वीट शेरी वाइन है, बहुत विस्कस, बहुत सिरपी होता है, तो वो भी यूज होता है, वो कास्क भी यूज होता है विस्की में। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली अभी कोई आई डोंट थिंक मेरे पास कोई बड़ा बॉटल है जो विस्की का जो पेड्रो हेमिनेज कास्क में मैच्योर हुआ है, तो आई एम नॉट शोइंग इट टू यू। ये दोनों ही टैमडू और हाईलैंड पार्क 12 दोनों ही ओलोरोसो है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दैट्स व्हाई आई जनरली ट्राई ओलोरोसो। कभी अगर विस्की पेड्रो हेमिनेज वाला ले आएँ फिनिशिंग वाला, तो पेड्रो हेमिनेज वाइन भी एक बार खोलेंगे और आपके साथ मैं शेयर करूंगा इसका रिव्यू। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा समय मैं जनरली बेसमेंट में रखता हूँ, ठंडा ही रहता है, लेकिन थोड़ा समय मैं फ्रिज में रखा था। थोड़ा चिल्ड पीना वाइन मुझे अच्छा लगता है, एंड टिपिकली इट्स रिकमेंडेड ऑल्सो। तो ये है 18% एबीवी पैलामिनो फिनो। तो पैलामिनो फिनो, पेड्रो हेमिनेज और एक भी थर्ड टाइम मॉस्कैटिलो या समथिंग है, आई डोंट रिमेंबर, आप गूगल कर लेना। 3 टाइप का ग्रेप्स टिपिकली यूज होता है शेरी वाइन में, और थोड़ा डिफरेंस होता है द वे दे आर मैन्युफैक्चर्ड और कितना परसेंट एबीवी में बॉटल किया जाता है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेरी वाइन। ठीक है, लेकिन लेट्स ओपन दिस अप, ओलोरोसो अल्बरित्सा ओलोरोसो, और देखते हैं कैसा मज़ा आता है कि नहीं इसके साथ। और मैं ये ग्लास ले आया, टिपिकली बोलते हैं वाइट वाइन ग्लास लाओ। आई एम होपिंग दिस इज वाइट, लेकिन ये रेड वाइन निकला। तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज रेड वाइन दो, या फिर एजिंग में जो ओक बैरल में एज किया गया है, आई थिंक ये 8 ईयर्स तक एज किया है, मे बी दैट्स द रीजन वाई। इवन इफ ये ग्रीन पैलोमिनो फिनो जो होता है ये ग्रीन ग्रेप्स से बनता है, बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस द कलर इज वेरी ब्राउनिश रेड पॉसिबली, या फिर ब्रांडी जो मिलाए होंगे फोर्टिफाइड करने के लिए, मे बी दैट इज एडिंग, वो रेड वाइन का ब्रांडी होगा। मुझे डिटेल्स नहीं पता चला इस पर्टिकुलर कंपनी का, बट अगेन लाइक आई सेड, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वाइन। अगर आपको पता है तो प्लीज़ डेफिनेटली शेयर इट विथ मी, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, एंड वी कैन डिस्कस फर्दर। ठीक है, सो लुकिंग गुड बट राइट, लुकिंग ग्रेट, बट आई एम थिंकिंग दैट माइट बी द 2 रीजन्स कि वो ओक बैरल में एज किया जाता है फॉर अबाउट 8 ईयर्स, तो उससे कलर आता है, एंड मे बी जो फोर्टिफिकेशन होता है पॉसिबली विथ सम रेड वाइन वाला ब्रांडी के साथ होता है, तो उससे भी थोड़ा कलर बदल जाता है। बट पैलोमिनो फिनो जनरली और मोस्ट लाइकली इट्स बेसिकली अ ग्रीन ग्रेप, तो जनरली वाइट वाइन बेस जो फाउंडेशन वाइन होता है वो वाइट वाइन बनता है। ठीक है, तो let's go, and maybe I'll nose a bit. I'm not an expert, guys. I'll just share whatever I'm feeling. ये ड्राई वाइन होता है टिपिकली ओलोरोसो, लेकिन मुझे थोड़ा स्वीट एसेंस मिल रहा है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन में अगर ब्रांडी में स्वीटनेस होता है ना, वो थोड़ा आ जाता है। ठीक है, वेरी ब्यूटिफुल नोज, आई मस्ट से। मैं वाइन का दीवाना तो नहीं हूँ, लेकिन आई
typically enjoy most wine, स्पेशली अगर थोड़ा स्वीटनेस हो तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आई एम गेटिंग वेरी इंटेंस फ्लेवर यार। टिपिकली रेगुलर रेड वाइन या वाइट वाइन में तो बिल्कुल ही ऐसा मुझे फ्लेवर नहीं आता। अगर मैं नोट आपको आपके साथ शेयर करूं, somehow I'm getting little bit of tobacco, थोड़ा बारबेक्यू नोट्स आ रहा है, थोड़ा टॉफी नोट्स आ रहा है। ग्रेप्स है तो ऑब्वियसली स्वीटनेस है, अल्कोहल का थोड़ा सा एक हिंट आ रहा है। 18% है, इसीलिए अल्कोहल का थोड़ा हिंट आ रहा है। जनरली वाइन में अल्कोहल का भाप नहीं आता। मिक्सचर ऑफ नट्स आई मस्ट से, पॉसिबली वॉलनट हो सकता है, या आई थिंक वॉलनट, और भी बहुत सारे रेगुलर जो नट्स होते हैं ना, उनका मिक्सचर आ रहा है। मे बी लिटिल बिट ऑफ हर्ब ऑल्सो, वेरी फेंट मिंट नोट मुझे आ रहा है, वेरी फेंट मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ हर्ब्स आई मस्ट से, but very interesting here. I'm very excited to take a sip. So cheers. Let me go ahead and have my first sip. Very unique, dry, sweet ज़्यादा नहीं है, तो मुझे बहुत पहला सिप में मुझे बहुत भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये ड्राई वाइन है। Yeah. Barbecue, tobacco, toffee, little bit of coffee notes maybe, walnut, सेवरी वाइन है। ड्राई वाइन इज परफेक्ट आई थिंक, बहुत ही सेवरी वाइन है। आई थिंक इसको आप कोई एक पैन सीयर्ड फिश के साथ खा सकते हो, या फिर चिकन के साथ खा सकते हो। ये मीट के साथ अच्छा जाएगा आई थिंक। मैं जनरली आपको विस्की के साथ फूड पेयरिंग नहीं बताता क्योंकि मैं विस्की नीट कंज्यूम करता हूँ, और I like to enjoy the flavors of whiskey by itself. लेकिन वाइन, बियर, ये सब आई थिंक खाने के साथ बहुत अच्छा जाता है। इतने ओवरवेलमिंग नहीं होते ये लोग अपने एक्सपीरियंस में, तो आई एम हैप्पी टू पेयर इट विथ एनी काइंड ऑफ फूड एक्चुअली। अभी मेरे पास कोई फूड नहीं है मैं काफ़ी रात में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन डिनर में खा चुका था, मेरा पेट भरा हुआ है, एंड आई एम लाइकिंग इट। आई एम एक्चुअली फुल बॉडीड है। It's very interesting, very interesting. Going for my second sip. I just had my second sip. Yeah. थोड़ा पंजेंट, जस्ट लिटिल बिट ऑफ पंजेंसी मुझे महसूस हो रहा है, खराब वे में नहीं, एक बढ़िया जैसे विनेगर होता है ना, थोड़ा उस टाइप का, रेड वाइन विनेगर जैसा होता है ना, थोड़ा उस टाइप का हिंट दे रहा है। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग आई मस्ट से। दिस हैज़ बीन अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं शेरी वाइन पहले भी पिया हूँ, लेकिन बहुत पहले पिया था, मुझे इतना याद नहीं है, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, हाईलैंड पार्क में तो शेरी का कम एसेंस आता है, लेकिन टैमडू का और इसके आसपास थोड़ा फ्लेवर आई कैन रिलेट। ऑफकोर्स टैमडू भी कुछ टाइम हो गया मैं पिया नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक आई कैन नाउ रिलेट हाउ ओलोरोसो शेरी कास्क कैन इन्फ्लुएंस अ विस्की, especially when they're exclusively finished like the Tamdu one out here in sherry oak cask. Very interesting. Good wine, सेवरी है। मैं आपको मेरे पहले मैं बहुत कम वाइन पे वीडियो बनाया हूँ, लेकिन मैं पहले बता दिया था आपको कि मैं थोड़ा नूब हूँ वाइन में, तो मुझे ना, जैसे बच्चे लोग को मीठा ज़्यादा पसंद है, वो नुआंसेस ऑफ अ सेवरी वाइन को, यस वाइन तो नहीं, सेवरी खाना को समझ नहीं पाते। वैसे ही मुझे जनरली वाइन मीठा पसंद है, वाइट वाइन हो, रीस्लिंग हो, स्पार्कलिंग स्वीटर वाइन हो, मुझे वो सब पसंद है। लेकिन दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द रेयर केसेस जो एक पूरा प्रॉपर सेवरी वाइन है, लेकिन मुझे बढ़िया लग रहा है। ठीक है, सो आई एम हैप्पी कि मेरा वाइन में भी मेरा जो पैलेट
का पोर्टफोलियो है वो बढ़ते जा रहा है. एंड या दिस इज़ हाउ आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट, आई लाइक टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल. मैं नशे के लिए नहीं पीता, मैं अपनी लाइफ में कभी भी टल्ले ही नहीं हुआ हूँ. कुछ लोग शायद गाली देंगे, ये साला कभी टल्ले नहीं हुआ है और यूट्यूब चैनल खोल के बैठा है और दारू पे चर्चा कर रहा है. बट आई थिंक दैट शुड बी द वे. दारू टल्ली क्यों होना है यार, पागल जैसा क्यों होना. एक दो बार हो गए एक्सपीरियंस के लिए, वो अलग बात है, लेकिन क्यों होना यार. इट्स सच अ ब्यूटीफुल, इतना मेहनत जाता है एक दारू बनाने में, इतने साल जाता है ओक बैरल में एज करने के लिए. देयर आर पीपल हु टेक इट up as real passion project, right? And I myself is a very passionate taster or a appreciator of alcohol, especially whiskey, but other types of alcohol also. So that's basically the motive behind my channel also. मैं आप लोगों को बेवड़ा बनाना नहीं चाहता, but मैं आप लोगों को वेल इन्फॉर्म्ड बनाना चाहता हूँ अल्कोहल के बारे में, और मेरा जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ. होपफुली आप लोग भी मेरे साथ जुड़े और आपका जर्नी भी मेरे साथ शेयर करें और हम डिस्कस करें एंड वी ग्रो टुगेदर एंड बी रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट एंड आइडियल अल्कोहल ड्रिंकर्स, सो टू से. ऑलराइट, विद दैट नोट अभी आज के लिए इतना ही. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो प्लीज़ यार कर दो. छोटा सा चैनल है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. आई विल टेक योर लीव. टाटा, गुड बाय.